नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं दीप पश्चिमी पंचायत। यहाँ के वर्तमान मुखिया थे बेबी देवी। उनके पति हैं शशिकांत चौधरी। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। विगत 5 वर्षों में इनकी पत्नी यहाँ के मुखिया थे, इस पंचायत के मुखिया थे। उनके द्वारा एक पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य किया गया और ऐसा कौन सा कार्य बाकी है जो इस बार फिर से अगर ये जीत कर आते हैं, यहाँ के इस पंचायत की जनता इनको अपना मत देकर चुनकर लाती है, तो उनके लिए कौन कौन सा विकास करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद जी। विगत 5 वर्षों में आपकी पत्नी मुखिया थी इस पंचायत की, बेबी देवी। उनके द्वारा एक पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य किया गया है। हमारे पंचायत में पंचायत के अंतर्गत जितने भी योजना है, हर एक योजना पे मैं बारीकी से काम किया हूँ। जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना हो, मनरेगा हो, 15वीं वित्त हो, 14वीं हो, या शौचालय हो, मनरेगा हो, हर एक योजना पे जो है काम किया गया। मेरा एक ही लक्ष्य है, जब मैं 2016 में मुखिया मेरी पत्नी बनी और पंचायत का कार्यभार हम लोगों ने संभाला, तब से मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अपने पंचायत को ग्राम स्वराज का स्थापना करूं। ग्राम स्वराज, हर एक सुविधा हमारे ग्रामीणों को हमारे पंचायत में ही मिले, हमारा पंचायत का नाम बिहार के टॉप 10 में गिना जाए, यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य में सबसे पहले एक ही पंचवर्षीय में सभी कार्यों को पूरा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारे योजना किया है। जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में सरकार के द्वारा शुरू में थोड़ा शिथिलता बरती गई थी, वार्ड और मुखिया में जो था ये, इसके लिए तो ये काम थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। लगभग 2017 के लास्ट में मैंने इसका स्टार्ट किया, जिससे मैं गली नली 8 वार्ड के 9 योजना मैंने गली नली की। उसके बाद सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया कि जब गली नली नहीं हो सकता, जब तक नल जल का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक अब गली नली नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में 4-5 वार्ड ऐसा है जो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो मैंने 16 वार्डों में 18 नल जल योजना किया हूँ, जिसमें वार्ड नंबर 2 में एक योजना पूर्ण है, एक योजना थोड़ा अधूरा है, जो मैं 4-5 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा, वो काम चल रहा है। उस दूसरा में भी पानी चल जाएगा। वार्ड नंबर 2 में पानी चालू है। वार्ड नंबर 3 में थोड़ा रेलवे का काम हो गया था, इसलिए थोड़ा स्थगित हो गया है, वो भी है। वार्ड नंबर 5 सहित सभी वार्डों में। और 16 वार्ड में 3 ऐसा मोहल्ला है, जैसे वार्ड नंबर 6 का बैंक के पास एक सूरी मोहल्ला है, उस मोहल्ला में अभी तक नल जल का पानी नहीं मैं पहुंचा पाया हूं। उसके बाद वार्ड नंबर 7 का जो है बेतहा मोहल्ला है, वहाँ पे और अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग रहता है, लेकिन दूरी के कारण वहाँ पे भी नल जल का कार्य पूरा नहीं हो सका है। और वार्ड नंबर 10 में पुबाई टोल मरुआ राही का कुछ क्षेत्र है, वार्ड नंबर जहाँ पे वार्ड नंबर 5, 8 और 10 का जो है सो जनसंख्या, वहाँ पे आबादी जो है रहती है, थोड़ा हटके है। तो 3 मोहल्ला में है जो नल जल का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। 18 नल जल में लगभग मेरा अभी 15 में पानी सप्लाई है, और 3 में जो अधूरा है, माने पानी में थोड़ा थोड़ा ट्रबुल है, मेंटेनेंस का काम, और 2-3 दिन में मिस्त्री आ गया है, वो ठीक मैं करवा दूंगा। ठीक है। शौचालय योजना का क्या स्थिति? सरकार का कई ऐसी योजना है, शौचालय हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो गया, नाली गली पे आप बता ही दिए हैं। तो ऐसा कौन कौन सा योजना है जिसपे क्या शौचालय योजना, लगभग कितने ऐसे परिवार हैं जिसको इसका लाभ आप दिला चुके हैं? देखिए, लोहिया स्वच्छता मिशन के द्वारा सरकार की एक सरकार का योजना है, जिसमें शौचालय बनाने के बाद लाभुकों को 12,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन हमारा गांव है, बहुत सारे लोग हैं जो 12,000 रुपया लगा के शौचालय नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए मैंने वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 10, इस वार्ड में मैंने लॉकडाउन से पहले इतने वार्डों में, लगभग मेरे पंचायत में 10 वार्डों में से शौचालय के काम लगभग मैंने किया है, जिसमें 1800 शौचालय का भुगतान किया गया है, जिसमें लगभग 900 शौचालय एजेंसी के द्वारा बनवा करके मैं दिया हूं। जो मान गरीब तबके के लोग थे, वो बना नहीं कैपेबल थे बनाने के लिए, तो मैं उसको शौचालय बनवा के एजेंसी के द्वारा दिया गया हूँ। उसके बाद थोड़ा लॉकडाउन आ गया, जिसमें मेरा 5-6 वार्ड जो है सो वंचित हो रह गया है। इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मैं इस वार्ड में जो है सो मेरे जो गरीब यहाँ के जो जनता है, उनके घरों में मैंने शौचालय का काम नहीं पूरा कर पाया। और शौचालय का भी पेमेंट भी 1 साल से बंद है, इसीलिए उस वहाँ पे 6 वार्ड में शौचालय का काम जो है सो अभी अधूरा है। हाँ, कुछ
हाँ, पेंशन पेंशन भी हमारे स्थिति लगभग ठीक-ठाक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में लगभग 1000 से ज़्यादा का लाभुक जो है सो है, उसको मुख्यमंत्री दिया गया है। और कुछ आपको ये था जैसे सरकार की योजना चेंज होती थी, जो पहले विधवा पेंशन और लक्ष्मी पेंशन में थोड़ा था। तो इसलिए करके कुछ रुका हुआ था पेंशन, वो भी अब क्लियर हो गया, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे नज़र में आते हैं, अब जनता मेरे जो भी मेरे लाभुक है या वृद्ध है, यदि हो सकता है 1-2 छूट भी गए होंगे, हो सकता है, लेकिन हमारे नज़र में जो हम आता है, उसको दिलाने का काम करता हूँ 100%। यहाँ पे पंचायत भवन पे हमारे हर एक जो है महीना में हमारे वार्ड के द्वारा जो है मंगलवार को मीटिंग किया जाता है, हर एक पंचायत की योजना को जो है समीक्षा किया जाता है। और मैंने इस पे काम करने का काम किया है। जब हम आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो कई सारे लोग आपके काम को सराहे हैं, कई सारे लोग जो आपके काम से असंतुष्ट हैं, उनको पूर्णतः उनको काम नहीं मिल पाया। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कितना वार्ड है जहाँ पर आप अपना सहयोग नहीं दे सके, सरकार का जो भी योजना था उसे आप पूर्णतः धरातल पर नहीं उतार सके, जिससे कि वहाँ की जनता नाराज़ है आपसे? देखिए, सबसे पहली है आवश्यकताएँ अनंत हैं, काम भी अनंत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य समझिए या फिर ये मेरा सौभाग्य समझिए। आज से 2016 में मैं जब मेरी पत्नी मुखिया बनी और मैंने ग्राम पंचायत का प्रभार संभाला, तो मुझे ये जान कर के बहुत माने दुःख हुआ कि 2016 से पहले मेरे जो इससे पूर्व मुखिया थे, सिर्फ़ 2 पीसीसी रोड ही ग्राम पंचायत में हो पाया था। ये कितनी दुखद बात है, सिर्फ़ 2, उसमें भी एक अभी माने उधर ज़मीन दोज हो गया, मैं दूसरी प्रधानमंत्री सड़क उस पे बन गया है। क्षतिग्रस्त हो गया तो है। मैंने उसके ऊपर से प्रधानमंत्री सड़क बन गया। तो मुखिया के द्वारा आज़ादी से लेकर के 2016 तक मात्र 2 ही पीसीसी रोड किया गया था और 2 योजना पंचायत समिति के द्वारा किया गया था। सिर्फ़ 4 ही योजना हमारे ग्राम पंचायत में जो है सो वो इससे पूर्व 2016 से पूर्व किया गया। तो ये स्वाभाविक है जो हमारे पंचायत में बहुत सारी सड़क होगी। मैंने लगभग 18-19 से ज़्यादा सड़क का बनाने का मैंने काम किया है। निर्माण करवाए हैं। निर्माण करवाए हैं। 9 तो हो गया आपको मुख्यमंत्री गली नदी योजना 7 निश्चय के द्वारा जो मैंने वार्ड को दिया है। उसके बाद 15वीं वित्त हो गया, पंचम वित्त हो गया, प्लस सबसे देखिए इस सब योजना जितने भी है 15वीं वित्त हुआ, पंचम वित्त हुआ, 14वीं वित्त हुआ या फिर मुख्यमंत्री 7 निश्चय हुआ। इसमें सीमित योजनाएँ, सीमित राशि होती है जो हर एक पंचायत को मिलती है। लेकिन उससे मैंने ऊपर उठ करके मनरेगा से मैंने दर्जनों योजना पीसीसी योजना किया है। और अब आपको हमारे पंचायत में लगभग कुछ ही ऐसा है जो मिट्टी मिलेगा, नहीं तो लगभग पक्कीकरण मैं कर दिया हूँ। कुछ योजना जो है सो अभी चालू है, अंदर अथी में है, जो जिसका मैंने खरंजा हो गया है, फिर ढलाई का काम जो है सो पूरा हो जाएगा। यो इसलिए हो गया मनरेगा से कि मनरेगा से जून जुलाई के बाद जो है सो हमारे जितने भी कर्मी थे मनरेगा के, रोजगार सेवक हो गया, जेवी हो गया, पीटी पीए जितना भी हो गया, हर एक स्टाफ का जो तबादला हो गया। इसलिए मेरा योजना कुछ जो है मनरेगा की सड़क की योजना अधूरी है, मैं उसे पूरा माने होगा ही, मैं उसे पूरा करवाने का काम किया हूँ। और यहाँ पे सबसे जनता के द्वारा मुझे सराहा गया है कि हमारे 1942 में जो है सो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, हमारे गांव के ही थे शहीद पूरन पंचानन, जो 1942 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा गोली से शहीद हुई थी आंदोलन में। तो आज तक हमारे पंचायत में वो उनका कोई स्मृति चिन्ह नहीं था। उसका मैंने शहीद पूरन पंचानन का निर्माण जो है सो वार्ड नंबर 13 में अपने खुद की राशि से जो है सो, क्योंकि सरकार की ऐसी योजना नहीं थी जो मैं उसका निर्माण करवा पाया हूँ, तो सबों के मैं अपने ग्रामीणों के सहयोग से, उनके मनोबल से मैंने उसको करने का काम किया, निर्माण करवाए हैं और निर्माण हो गया है। और मेरा लक्ष्य एक ही है, यदि जनता मुझे फिर चाहेगी तो मैं ग्राम स्वराज का स्थापना मेरा एकमात्र लक्ष्य है, जो हमारे जनता को हमारे पंचायत में ही सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए मैं 2016 से ही कार्य कर रहा हूँ और यदि फिर मुझे मौका मिला तो मैं उस पे 100% काम करने का काम करूँगा। आप जब अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या निकल के आ रहा है? अभी का जो वर्तमान की स्थिति में सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके पंचायत के लिए, आपके पंचायत की जनता के लिए? अब देखिए, हमारे पंचायत की लगभग 21,000 आबादी है, 2800 परिवार है।
2800 परिवार है हमारे यदि आपके परिवार में ही यदि है तो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते नहीं, हैं। नहीं, मैं सही ये बात एक मिनट बता रहे हैं कि सरकार का जितना योजना आप उतना ही पे काम करेंगे। जो सरकार का योजना है नाली हो गया, गली हो गया, जब आप भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी कारणवश कोरोना की वजह से हो या किसी भी कारणवश आप इस बार काम नहीं कर सके हैं, तो उस क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में जो सरकार की योजना में आता है, उसमें ऐसा कौन-सा काम है जो आप नहीं कर सके हैं, उससे आपको खेद है और उससे आपको लग रहा है कि विकास होना चाहिए? जैसे देखिए, आपको क्षेत्र में जाइएगा तो बहुत सारे आदमी, मैंने 2800 परिवार है हमारे पंचायत में। मैंने 690 परिवार को मैं इंदिरा प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का काम किया हूँ। जो भी वंचित परिवार है, और मैंने 1650 परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास में जोड़ने का काम किया है, जो ऐड हो गया है और उनको मिलेगा। तो इतना मैंने जो भी वंचित परिवार है, प्रधानमंत्री आवास में दिलवाने का काम किया। जो भी आप गली किसी कारण से, मैंने बोल दिया तो 2 ही रोड पीसीसी बना था इससे पूर्व, 4 2 समिति से या 2 मुखिया से। तो और जो भी योजना वंचित है, मैं उनको आश्वासन देता हूँ और संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने जो काम किया है उसको यदि मैं समझाता हूँ तो संतुष्ट हो जाता है, नहीं होगा, एक ही बार तो हर एक काम नहीं हो जाएगा। तो उनको मैं संतुष्ट करता हूँ और मान जाते हैं जो नहीं होगा, इतना विश्वास इस है। सड़क का आपको लग रहा है कि सड़क वाला सबसे बड़ा समस्या आपके पंचायत का? समस बहु अब बहुत बड़ी समस्या नहीं हो गई है। अब बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है। कुछ वार्ड में है जो है सो है, तो वो तो है, सड़क की समस्या थी, लेकिन उसको दूर कर लिया। आप अभी जो आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य में जो है सो हमारे पंचायत में अभी आपको उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे अभी 2 एएनएम है, वो स्वास्थ्य उप केंद्र चल रहा है। स्वास्थ्य के में भी मैंने काम किया है। हॉस्पिटल प्रधान, मैंने एमपी फंड से शौचालय अपने हाथों से बनवाया है, एमपी के द्वारा लेकर के शौचालय मेरा हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में +2 है, 2 मध्य विद्यालय है, 3 प्राथमिक विद्यालय है। शिक्षा पे है और सुधार जरूरी, सुधार तो है ही। जैसे है हमारे जो भी गरीब तबका के हैं, हरिजन या दलित के जो बच्चे हैं, वो मतलब नहीं वो है, रेगुलर स्कूल में जाना चाहिए। हाँ रेगुलर जाना चाहिए। तो 2-3 ऐसा मोहल्ला है जो जिसमें शिक्षा से हमारे वंचित है बच्चे सब, तो मैं उसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, मैं उसमें सुधार करने की उसके प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं इस बार अगर आपके पंचायत की जनता फिर से आपको अपना मत देती है, सो चुन के लाती है, तो आप जीत कर आएँगे, विजय होकर आएँगे, तो सबसे पहला आप कौन-सा करना चाहेंगे? सबसे पहला कार्य आप क्या सोचे हैं करने के लिए? देखिए, सबसे पहला मैंने आपको पहले ही कह दो, ग्राम स्वराज का स्थापना करना ही मेरा एक लक्ष्य है, जो समेकित कार्य मैं करूँगा। जो भी मेरा वंचित, मान लिए गली नली है या फिर स्ट्रीट लाइट, मैंने 100 स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया है और स्ट्रीट लाइट का काम कार्य जो है सो बाकी है, तो मैं उसको लगाने का काम करूँगा। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, हर एक काम पे, और कृषि पे भी काम है। कृषि पे भी हमारा कृषि प्रधान मान लिए राज्य है, कृषि पे भी काम होगा, कृषि पे भी मैं काम करूँगा, और यही मेरा ये लक्ष्य है। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और मतदाता कितना है? मेरे वार्ड में 16 पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में 9000 प्लस 9300 के आसपास जनसंख्या है, मतदाता है। 21000 के आसपास जनसंख्या है। आप अपने जनता से, चुनाव नज़दीक है, सामने है, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, 5 साल मैंने आपका सेवा किया है। यदि मैंने सेवा किया है तो मेहनताना मुझे दीजिए और पुनः मुझे चुनिए। जो मेरा काम अधूरा रह गया है, मैं उसे पूरा करने का 100% उनको ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं 100% उनके कार्यों पे खरा उतरूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे शशिकांत चौधरी, इनकी पत्नी हैं बेबी देवी, जो अभी वर्तमान के मुखिया थे और इस बार फिर से चुनाव सामने है। 24 नवंबर को चुनाव है। चाहते हैं कि ये लोग फिर से अपने पंचायत में जीत करके आएँ। यहाँ के पंचायत के जो जनता है, मतदाता मालिक है, फिर से उनको अपना मत दें, ताकि जो अधूरा काम बचा हुआ है, उसे पूरा करेंगे। वो शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर जैसे बीसीसी सड़क हो या फिर कोई भी योजना हो, सरकार का जो भी योजना हो, उसे अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का काम करना चाहते हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।